तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था डोरेथा बेहोश हो जाती है और उसके पास कुछ लोग आता है। तो अब आगे डोरेथा अपना आँख खोलता है और उस जगह को देखकर कहता है, ओह, मैं वापस आ गया, वापस इस जगह पे आ गया। और उस इंसान के बारे में सोचने लगता है जब किसी ने उसे बुलाया था बेहोश होने से पहले। तो वो रॉयल नाइट था। समय के साथ मेरा किस्मत बदल गया। तभी वो किसी को आवाज़ सुनता है जो कहता है, तुमने क्या कहा? और डोरेथा सोचता है ये तो कार्नेन है। और वो उन्हें बातें करते हुए सुनता है जहाँ पे एक मेट कहती है कि वो अज्ञात किडनैपर थे, योर मैजेस्टी। कार्नेन कहता है तो उनके द्वारा उसे किडनैप कर लिया गया था। डोरेथा सोचता है क्या वो मुझे यहाँ देखने के लिए आए हैं? और वो उधर जाते हुए सोचता है आखिरकार वो मेरे पिता है। तभी कार्नेट कहता है कितना खतरनाक उपद्रव है, सुनिश्चित करो कि कोई और परेशानी ना हो। ये सुनकर डोरेथा सहम जाती है। फिर कार्नेट कहता है उस इंसान को ढूंढो जो इस सिचुएशन को लीक किया है और पब्लिक के सामने ये अनाउंस करो कि ये एक झूठी अफवाह है और जो कोई भी इस अफवाह को फैलाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। मेट कहता है यस योर मैजेस्टी। ये सब सुनकर ढूंढता सोचता है मुझे हमेशा से लगा कि कार्नर मुझे मेरे सेल्फिनेस के वजह से पसंद नहीं करते हैं। और बिस्तर पर बैठे हुए सोचता है लेकिन मैंने इस बार उसे उकसाने के लिए कुछ नहीं किया है। शायद ये मुझे पसंद नहीं करते। शायद यही मेरा पनिशमेंट है, एक अत्याचारी होने का। मैं अपने पिछले जीवन में किए गए पापों का भुगतान कर रहा हूँ। और वो लेटे हुए सोचता है मुझे यकीन है कि ये यही है। हाँ, ये यही होना चाहिए। अदरवाइज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर कहता है ये देखकर खुशी हुई कि आपका तापमान गिर रहा है, योर हाइनेस। आप निश्चित रूप से ठीक हो रहे हैं, लेकिन उतनी जल्दी नहीं जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। नैनी कहता है आप कैसा फील कर रहे हैं, योर हाइनेस? डोरेथा उसे देखकर सोचता है ये मेरा नया गवर्नेंस है। फिर डोरेथा कहता है पहले से बेहतर। और वो सोचता है क्या उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन इसमें उनका कोई गलती नहीं थी। इसके अलावा वो हमेशा ही काइंड और स्वीट रहे हैं। जो हुआ उसके बारे में विचार करूँ तो मैं सिर्फ आशा करता हूँ कि वो अच्छे हों। फिर डॉक्टर कहता है मैं उन्हें किसी शांत जगह जाने का प्रेफर करूँगा। मैं उन्हें सी साइड में जाने का रिकमेंड करूँगा जो शांत और ताज़ी हवा से भरपूर होगा। डैनी कहती है सी साइड, हाँ, उस जगह से ही तो योर हाइनेस बिलोंग करते हैं। वहाँ पर एक सूटेबल कैसल है जो इस इन सब सिचुएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। टोरेथा चौंक कर सोचता है सी साइड, इसका मतलब मैं पहले सोच सकता हूँ। फाइनली मैं कर्नन और रे से दूर जा रहा हूँ, और यहाँ तक कि रियन और जूलिया से भी। ये बिल्कुल सही है। मैं चुभती हुई आंखों से दूर रहूँगा, शांति में अपने ताकत को निखारने के लिए। ये सोचकर वो अपना हाथ को जकड़ लेता है और उस किडनैपर के बारे में सोचकर कहता है मैं और कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ूंगा। और वो सोचता है मैं डर के मारे इससे बच रहा हूँ। और वो कहता है गवर्नेंस, लेकिन शायद मैं अपनी ताकत का अच्छा यूज़ कर सकता हूँ। मैं दूसरों की रक्षा कर सकता हूँ। और वो कहता है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। और वो सोचता है अच्छे बने रहने के लिए मुझे ताकत की ज़रूरत है। और नैनी कहती है लेकिन योर हाइनेस सी साइड पे, वो भी अकेले। टोरेथा कहता है यहाँ मेरा दम घुट रहा है। डैनी डॉक्टर से कहता है मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या हुआ है। आमतौर पर वो इतनी जिद्दी नहीं होती है। डॉक्टर कहता है फिर अगले सीन में रे आकर कहता है टरा, फ्लावर डिलीवरी। डैनी कहता है वेलकम बैक योर हाइनेस। ये कहकर वो फूलों के गुलदस्ते को लेता है। रे फूलों को गुलदस्ते को देते हुए कहता है तुम अब कैसा फील कर रहे हो डोरेथा? डोरेथा सोचता है उस घटना के बाद से वो हर दिन मुझसे मिलने आ रहा है। क्या उसके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है?
रे कहता है, किस बारे में बात कर रहे हैं? नैनी कहती है, हम सब सीसाइड में रहने महल में प्रिंसेस का बेहतर होने के बारे में बात कर रहे हैं। रे कहता है, सीसाइड? नैनी कहती है, सेरेदियन क्षेत्र में एक परफेक्ट महल है। वहाँ का पानी और हवा उनकी उत्साह बढ़ा सकता है। रे कहता है, लेकिन वो पहले ही बहुत बेहतर हो चुकी है। क्या उसका वहाँ जाना क्या अवश्य है? टुरेथा कहता है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। और वो कहता है, प्लीज जाओ, मुझे वहाँ जाने के लिए प्लानिंग करना होगा। रे उदास होते हुए कहता है, लेकिन टुरेथा और टुरेथा कहता है, और रे ये क्लियर है कि इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं थी कि मेरा किडनैप हो गया, तो तुम वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रे उदास होते हुए कहता है, लेकिन अगर मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। मैं ही वो इंसान था जिसने तुम्हें बाहर जाने के लिए विनती किया था। ट्रेथा कहता है, ये ठीक है, वो अतीत था। रे उसे पकड़ते हुए कहता है, लेकिन क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो? ट्रेथा बुक पकड़ते हुए कहता है, तुम क्यों पूछ रहे हो? रे कहता है, लेकिन मेरी छोटी ट्रेथा वहाँ बिल्कुल अकेली होगी। ट्रेथा सोचता है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। और रे कहता है, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। और वो खुश होते हुए कहता है, तुम एपिस्टेन में मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा मदद करूँगा और वहाँ मेरे साथ रहो। प्रेथा कहता है, मैं नहीं कर सकता। और रे हंसते हुए कहता है, क्यों नहीं? क्या तुम मेरी पढ़ाई के बारे में मेरी शिकायत से डर गए हो? तुम मुझसे कहीं अधिक होशियार हो। मुझे यकीन है तुम वहाँ बहुत अच्छा करोगे। इतनी जल्दी हार मत मानो। टुरेथा सोचता है, जल्दी हार मान लेना? तुम सचमुच कुछ भी नहीं जानते हो। तुम्हें पता नहीं है कि मैंने उसमें शामिल होने के लिए कितनी पढ़ाई किया। पता नहीं कि कब कर्नल ने मेरे वहाँ जाने के विरुद्ध आदेश किया। मैं कैसे? और वो सोचता है, कोई बात नहीं, मैं तुम जैसे भीगी आंखों वाले मूर्ख से और क्या उम्मीद कर सकता हूँ। और वो कहता है, रे मैंने अपना मन बना लिया है, मैं जा रहा हूँ और बस इतना ही। मुझे आराम की ज़रूरत है, तुम प्लीज़ जाओ। रे शांत होकर ये सब सुन रहा था। रे कहता है, ओके, आराम करो। रे के जाने के बाद नैनी कहता है, मुझे यकीन है कि योर हाइनेस केवल आपके चिंता कर रहे थे, तो यही वजह से उन्होंने ऐसा बोला। योर हाइनेस? टोरेथा सोचता है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि ये रे अच्छा है, लेकिन मैं ही सड़ा हुआ हूँ। वो हमेशा ही ऐसा रहा है। तो अब समय आ गया है कि मैं बाहर निकलूं। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। टोरेथा गैरेज की तरफ जाते हुए सोचता है, ऐसे समय में भी गार्डन का इग्नोरेंस ठीक वैसा ही है। मैं विश्वास नहीं कर सकता ये ट्रिप कितनी जल्दी अरेंज किया गया। और वो सोचता है, जहाँ पे रे रोते हुए कहता है, डरे था मत जाओ। वो सोचता है, ये अच्छा बात है कि मैंने उस क्राई बेबी से कहा कि तुम मुझे विदा मत करो। उसके बारे में सोचकर ही मुझे सिर दर्द हो रहा है। तभी डुरेथा को कोई बुलाता है, योर हाइनेस। रियोन आकर कहता है, मैंने सुना है कि आप थोड़ी देर के लिए दूर जा रहे हैं। डुरेथा उसे चौंक कर देखता है और कहता है, रियोन? और वो मन में सोचता है, मैं अभी रियोन से मिलना नहीं चाहता। और वो कहता है, हाँ सेरेडियन में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रियोन पॉकेट से कुछ निकालते हुए कहता है, ओ मेरे पास वास्तव में आपके लिए कुछ है। मुझे खुशी है कि मैं इस समय पर आया। टुरेथा कहता है, मेरे लिए? और रियोन कैंडी देते हुए कहता है, यह उतना खास नहीं है। टुरेथा कहता है, ये तो। रियोन कहता है, मुझे लगता है आपको आपकी यात्रा के दौरान मोशन सिकनेस हो सकती है। और कहता है, आपको स्वीट्स पसंद नहीं है क्या? टुरेथा खुश होते हुए सोचता है, मेरे लिए? रियोन ने ये मेरे लिए लाया है। और वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे ये पसंद है। और वो उन्हें लेते हुए कहता है, मेरे लिए ये लाने के लिए धन्यवाद। और रियोन थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है, ये सब बहुत अचानक है, आपका यहाँ से जाना। मुझे लगता है मैं कुछ समय तक आपसे नहीं मिलूंगा। ये शर्म की बात है।
मुझे आशा है कि अब जल्दी रिकवर करें और जल्दी हमारे पास लौटे। और टूरेथा सोचता है शर्म की बात, और वो सोचता है मेरे पिछले जीवन में उसने कभी भी मेरी इस तरह से परवाह नहीं किया। हो सकता है, शायद हो सकता है रियोन, और वो अपने हाथों को क्लींच करते हुए सोचता है, नहीं रुको, मैं इन विचारों को मन नहीं बना सकता। रियोन शायद, और वो कहता है मुझे अब जाना चाहिए। रियोन उसे कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो नहीं बोलता, और वो अपने हाथों को मुट्ठी कर लेता है और कहता है हाँ जल्दी मिलेंगे योर हाइनेस। और डुरेथा कैंडिस को देखते हुए कहता है लेकिन उसने मेरे बारे में सोचा, रियोन ने मेरे बारे में सोचा। और वो उन चॉकलेट को देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहीं पर ही हमारी एपिसोड ख़त्म होती है। और अगर मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक भी कर देना। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। और कल के लिए मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि कल मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया, क्योंकि कल मेरा तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गया था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका और वीडियो भी डाल नहीं सका। मैं कोशिश करूँगा कि कल मैं 2 वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कल के लिए।